ओके, सो यहाँ पे देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास वेरिएबल v1 है, v1 में 0 स्टोर है। आप इस एड्रेस ऑफ v1 को स्टोर करना चाहते हैं p1 में, तो उसकी टेक्निक क्या है? व्हाट विल यू डू? आप सिंपली उसके जो एड्रेस को फैच करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो है एम्परसैंड। एम्परसैंड अगर किसी वेरिएबल के साथ आप लगाएंगे तो वो एक्चुअली इसका एड्रेस फैच कर लेगा, इस वेरिएबल v1 का एड्रेस फैच कर लेगा और ये स्टोर कर देंगे हम p1 के अंदर। तो p1 का एड्रेस आपके पास आ जाता है। ये जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे, इस तरह से हमने क्या किया, यही ऑपरेटर यूज़ किया, एड्रेस ऑपरेटर एम्परसैंड, और हमने v1 का एड्रेस स्टोर कर लिया p1 में। अब अगर हम जाके उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें v1 की, तो हम p1 के एड्रेस पे जाते हैं, p1 के ज़रिए स्टार ऑपरेटर करते हैं, तो p1 पे जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को फैच कर लेते हैं। वो वैल्यू है 0। हम कहते हैं वो वैल्यू 0 से क्या हो जाए, 42 हो जाए। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे v1 को तो 42 करेगा, और अगर हम प्रिंट करवाएंगे स्टार p1 को तो स्टार p1 इज पॉइंटिंग टू 42, तो 42 ही प्रिंट करेगा। तो इसी तरह p1 और v1 दोनों ही एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एम्परसेंड जो है वो एड्रेस ऑपरेटर है। आल्सो यूज टू स्पेसिफाई कॉल बाय रेफरेंस, जब हम फंक्शन सर सर जी जी बोलें। सर अगर स्टार P1 को हम इनिशियलाइज ना करें, ऐसे ही सी आउट करवा दें तो क्या प्रिंट होगा 0? हाँ 0 होगा वो, और नहीं 42 जब हम कर रहे हैं असाइन तब हो रहा है। अगर हम स्टार p1 को इनिशियलाइज कर दें फिर भी सी आउट करवाएंगे फिर भी 0 ही प्रिंट होगा। लेकिन जब हम स्टार p1 करके इक्वल टू 42 करते हैं तब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जी सर, ठीक। सो आल्सो यूज टू स्पेसिफाई कॉल बाय रेफरेंस, जो फंक्शन में हम यूज करते हैं। नो नो कोइंसिडेंस, कि आपके पास ऐसा नहीं है कि कौन दोनों की वैल्यू ही आपके पास, एक्चुअली हम एक ही लोकेशन को मल्टीपल नाम दे रहे होते हैं। ये लोकेशन है, इसको हम p1 भी कह रहे हैं, इसको हम v1 भी कह रहे हैं, इसको हम v5 भी कह सकते हैं, मल्टीपल नाम दे सकते हैं। पहले अगर हम करते थे कि लेट्स सपोज मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 5। अब मैंने दूसरा एक वेरिएबल बनाया इंट b इज इक्वल टू 10। अब मैं आगे जाके कर देता हूँ b इज इक्वल टू a, क्या होगा, b में क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू असाइन हो जाएगा ना सर। e में क्या आ जाएगा 5, ठीक है, a का वैल्यू। तो 10 क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। अब मैं नीचे जाके कहता हूँ a इज इक्वल टू 50, तो क्या होगा, b में क्या होगा, 5 होगा। समझ रहे हैं, a की वैल्यू मॉडिफाई होगी लेकिन b में वही वैल्यू है। लेकिन यूजिंग पॉइंटर, जब आप पॉइंटर यूज करते हैं आप कहते हैं a इज इक्वल टू 5, और आप एक वेरिएबल बनाते हैं जो आपने बनाया था इंट स्टार p1 कामा a1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्टार p1 इज इक्वल टू a, तो a में इसमें p1 में क्या चला गया, ए का वैल्यू सर, क्या, ए की एड्रेस 5। अब आगे जाके आपने किया a इज इक्वल टू 50। अब स्टार p1 के अंदर क्या प्रिंट करेगा, स्टार p1 50, स्टार p1 करेगा 50, क्योंकि जब आपने इसको बोला स्टार p1 इज इक्वल टू a, तो आपने वैल्यू क्या कर दी इसकी, पास कर, सॉरी 5 ही करेगा। कौन बोल रहा था ये, ज़ोहेब। 5 ही करेगा, सही बोल रहे हो। जब मैंने a इज इक्वल टू स्टार p1 किया तो वो 5 उसके अंदर p1 में चला गया, ठीक है, वैल्यू चली गई। अभी कोई एड्रेस हमने उसको नहीं दिया, वो कोई डमी एड्रेस होगा, किसी भी एड्रेस पे पड़ा होगा, वी डोंट नो, हमने कोई एड्रेस एलोकेट ही नहीं किया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर a देने की बजाय एम्परसेंड a दिया, a देने की बजाय क्या लगाएंगे, एम्परसेंड a, अब a में क्या जाएगा, p1 में क्या जाएगा, ए का एड्रेस।
एक एड्रेस, तो हमें ये स्टार ऑपरेटर डिलीट करना पड़ेगा, ये स्टार ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे? सिंपल P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, एम्परसेंड ए, ये सॉरी एम्परसेंड ए, स्टार P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। अब एड्रेस जाएगा। अब अगर जाके हम करेंगे a इज इक्वल टू 50, तो ये P1 के अंदर 50 आ जाएगा, क्योंकि स्टार P1 से जब एक्सेस करेंगे तो P1 में है एड्रेस a का, a की वैल्यू आपने कर दी 50, अब स्टार P1 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, इन दिस वे ये मूव करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अपॉइंटमेंट। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं बताऊंगा कि आप एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा नाम रख सकते हैं, एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा नाम रख सकते हैं, और आप जब चाहें कि सामने वाला यूज़र डायरेक्ट आपके एड्रेस को एक्सेस ना कर सके तो आप उसको वेरिएबल के ज़रिए रसाई दे देते हैं, लेकिन उसके एड्रेस को नहीं बताते, और एड्रेस जो है वो इंटरनल कोडिंग के ज़रिए मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, एड्रेस डिफरेंट, वैल्यू डिफरेंट, इस तरह से मैनेज कर लेंगे। क्लियर? ओके जी, स्टार P1 स्टार P2, हमारे पास दो वेरिएबल पॉइंटर बने। हमने कहा P2 इज इक्वल टू P1, वसीम क्या होगा इस तरह से? P2 इज इक्वल टू P1 करने से क्या हो जाएगा? सर P2 की जो वैल्यू असाइन वो सोचे सोचे सोच के बताएं। सर जो P1 की वैल्यू पॉइंटेड है तो वो P2 में बन जाएगा। सर पॉइंटर P1 की वैल्यू P2 में चला जाएगा। सोच के बताएं अच्छी तरह से, बड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर अभी भी आपको क्लियर ना हो तो मसला हो जाएगा। नीचे लिखा भी हुआ है, लेकिन मुझे एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करें हो क्या है। सर जो P1 का एड्रेस होगा वही P2 का भी बन जाएगा एड्रेस। देखें, एड्रेस तो हमने अभी इसको कोई दिया ही नहीं है, हमने यहाँ सिर्फ ये कहा है, पहली स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि हमने दो पॉइंटर वेरिएबल बनाए P1 और P2 जिनमें एड्रेस आ सकता है, किसका किसका आ सकता है? इंटीजर का। अभी कोई एड्रेस आया इंटीजर का। पास, अभी इनके पास दोनों में किसी के पास भी एड्रेस नहीं है। जब हमने ये बोला कि P2 इज इक्वल टू P1, इसका मतलब ये है कि हम एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मेक P2 पॉइंट टू वेयर P1 पॉइंट। अगर मैं आगे जाके ये कहता हूँ P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड A, तो इसका मतलब क्या होगा कि P1 A के एड्रेस कंटेन करता है, और जो A का एड्रेस है P1 में आया है ऑटोमेटिकली P2 में भी आ गया, क्योंकि हमने कहा P1 और P दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई यहाँ से? कि जब मैंने P1 P2 को कर दिया कि P1 इज इक्वल टू P2, तो अगर मैं P1 में A का एड्रेस स्टोर करूंगा तो ऑटोमेटिकली P2 भी A के एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसको उल्टा कर दे, अगर मैं ये कर देता कि P1 लिखने की बजाय यहाँ P2 लिख देता, तो P1 भी A के एड्रेस को रेफर कर रहा होता। तो अब जब हम P1 स्टार से एक्सेस करें या P2 स्टार से एक्सेस करेंगे, दोनों से हमें A की वैल्यू ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इसका उल्टा जो होता है हमारे पास रिवर्स में, वो ये है P1 स्टार इज इक्वल टू P2 स्टार। इसका मतलब डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि P1 स्टार फैच कर रहा है उस वैल्यू को जो P1 एड्रेस वेरिएबल में स्टोर है, P2 स्टार फैच कर रहा है उस वैल्यू को जो P2 एड्रेस में स्टोर है। ये दोनों वैल्यूज़ को रेफर कर रहे हैं
अगर हम ये कहें कि एक वैल्यू बराबर है दूसरी वैल्यू के, तो ये हमारे पास एक एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एरर का मतलब ये है कि हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, मतलब एरर तो नहीं होगा लेकिन एक्चुअली हमने वो एम्बिग्यूटी कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा P1 में जो वैल्यू थी, P1 जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था उसमें जो वैल्यू थी, उसमें वो वैल्यू आ जाए P2 वेरिएबल जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और वहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू P1 वाले एड्रेस वाले वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ आ रही है? थोड़ा सा थोड़ा रिवीन कर दो सर। थोड़ा सा पॉइंटर स्टिकी हैं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट नोइंग द वेरिएबल नेम। इट्स अ टेक्निक थ्रू व्हिच वी एक्सेस द डेटा विदाउट नोइंग द वेरिएबल नेम। ये मेमोरी डंप जो करते हैं ना, हैकिंग वगैरह जो लोग करते हैं, ये डायरेक्ट मेमोरी को डंप करते हैं और डायरेक्ट मेमोरी को उठा लेते हैं, और मेमोरी को उठाने के बाद उनसे डेटा निकाल के फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा पासवर्ड हो सकता है, कौन सा यूज़र नेम हो सकता है, कौन सी चीज़ें होती है, वो उनसे डेटा फैच कर लेते हैं, मेमोरी को उठा लेते हैं। मेमोरी उठाना आसान है, डायरेक्ट वेरिएबल को आसान करेंगे, वेरिएबल का नाम पता ही नहीं आपको। अगर आप एक वेरिएबल एक्सेस करेंगे जिसका नाम ही नहीं पता, आप कैसे कर एक्सेस करेंगे? लेकिन मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको पता है मेमोरी का एड्रेस स्टार्टिंग क्या होगा और एंडिंग क्या होगा। 4 GB की मेमोरी है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, 8 GB की है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, वो डालेंगे आप। तो इस तरह से हैकिंग में यूज होता है। assign value pointed to by P1 and to be the pointed by the value P2। तो ये दोनों हमारे पास क्या करेगा, वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 जिसको पॉइंट कर रहा था P1, उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू से जो पॉइंटेड बाय P2 को। इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखें, अगर हम कहते हैं P1 इज इक्वल टू P2, uses an assignment operator with pointer variable P1 is equal to P2। तो P1 में लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल था, P1 पॉइंटिंग टू द वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 8। हमें नहीं पता वो वेरिएबल का नाम क्या है, हम उसको नहीं कंसर्न कर रहे। हम कह रहे हैं P1 पॉइंट कर रहा है एक वेरिएबल को जिसके अंदर वैल्यू है 8, P2 पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल को जिसके अंदर है वैल्यू 9। जब हम कहेंगे स्टार P1 इज इक्वल टू P2, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बिफोर हमारे पास ये था, और जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखें हमने क्या किया, जब हमने कहा स्टार P1 टू P2, तो इसका मतलब P2 में क्या है, वैल्यू है 9, तो आपका पॉइंटर 9 पे ही चला गया, वो भूल गया 8 क्या है। मतलब इसके पास अभी एड्रेस 8 का याद ही नहीं रहेगा इसको, क्योंकि इसने एड्रेस अपना बदल लिया। अब इसको कहा गया कि दोबारा वो वैल्यू लाओ, अंडू करो, तो ये भूल जाएगा, अंडू हो ही नहीं सकेगा। इसके पास एड्रेस इसने रिप्लेस कर दिया, और ये एड्रेस एक ही का कंटेन कर सकता था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जब हम करेंगे P1 इज इक्वल टू P2, तो इसका मतलब ये हुआ है कि P2 और P1 का एड्रेस दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम जब स्टार करेंगे P1 स्टार इज इक्वल टू P2 स्टार, हम ये कह रहे हैं कि P2 में जो वैल्यू है वही P1 में वैल्यू होनी चाहिए, यानी P1 जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो 8 है, P2 जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है उसमें जो वैल्यू है वो 9 है। तो हमने कहा P1 स्टार इज इक्वल टू P2 स्टार, इसका मतलब 9 वैल्यू जो P2 स्टार में है वो वैल्यू उठा के कॉपी कर देगा, इसमें आ जाएगी। दोनों के पास एड्रेस डिफरेंट है लेकिन वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। इस स्लाइड के बाद आपके पास स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है वो आप पूछ लें, क्योंकि मेन कंसर्न पॉइंटर का यहाँ पर क्लियर हो गया कि एड्रेस कैसे मैनिपुलेट होते हैं और एक्चुअल वेरिएबल कैसे मैनिपुलेट होते हैं, वैल्यूज के अंदर क्या कंसर्न होता है। जी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक?
आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी सर जी जी पूछें। सर अगर P2 इक्वल्स टू P1 हो जाए तो फिर क्या ये आफ्टर में 8 मतलब ये 9 P1 भी 9 हो रहा है P2 भी 9 हो रहा है तो ये फिर P2 8 हो जाएगा और P1 भी 8 हो जाएगा क्या? ये ऊपर वाले में नीचे वाले में? P1 इज इक्वल टू P2 कर रहे हैं जब हम एड्रेस को हम कर रहे हैं तो हाँ ये P1 भी 9 हो जाएगा P2 भी 9 हो जाएगा। जब आप वैल्यू फैच करेंगे स्टार P1 तो 9 को प्रिंट करेगा, जब स्टार P2 9 को प्रिंट करेगा। दोनों सूरतों में ये 9 को प्रिंट करेगा, चाहे ये वाला एग्जाम्पल हो या ये वाला एग्जाम्पल हो। लेकिन फ़र्क क्या है, नीचे वाले एग्जाम्पल में एड्रेस दोनों के P1 के P2 के डिफरेंट हैं, ऊपर वाले सिनेरियो में दोनों के एड्रेस सेम हैं। डेट आपका एड्रेस सेम हो गया है, यहाँ पर वैल्यू सेम हो गई है। आ रही है बात समझ में? नहीं सर डेमो हो जाएगा। डेमो हो सर जाएगा, लेब वर्क हो जाए, लेब वर्क हो जाएगा। डेमो करते डेमो। ठीक है, यहाँ स्टॉप करते हैं, मैं डेमो के लिए रिकॉर्डिंग अलग कर लेता हूँ।